नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 5 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यानी आज कौन सा खास दिन है। तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। जी हाँ, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इस दिन हमने जो वॉलेंटियर हुए उनके जो काम है उनको प्रमोट करें, साथ साथ में उनके काम को हम यहाँ पर सराहें और साथ साथ में उन्हें जो भी वॉलेंटियर काम कर रहे हैं उनके साथ हम उनके कोऑपरेट करें। ठीक है, तो इसलिए हर साल इनके लिए एक वॉलेंटियर डे मनाया जाता है जो कि 5 दिसंबर को होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। और एक चीज़ याद रखना है कि 2020 का जो थीम है वो थीम क्या है? ठीक है, तो थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग। ठीक है, ये याद रखना है, 2020 का थीम है, आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट में यूनियन मिनिस्टर हमारे जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। 4127 करोड़ रुपीज़ के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो ये कौन से राज्य में लॉन्च किए हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड में भी हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफुरियो के साथ उन्होंने जो कुछ हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जिनकी कॉस्ट यहाँ पर 4127 करोड़ रुपीज़ है। और ये जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है नागालैंड के साथ साथ यहाँ पर इंडिया से म्यांमार को भी क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया से म्यांमार को भी कनेक्ट करेंगे। तो इससे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है म्यांमार वहाँ से तक कनेक्टिविटी हमारी काफ़ी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर कर दिया है क्लाइमेट इमरजेंसी। और ये उन्होंने एक शपथ ली, एक तरीके से प्लेज लिया है कि हम जो कार्बन न्यूट्रल है वो उसको 2000 किस ईयर तक वहाँ पर अचीव कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2025 यानी 2025 तक न्यूजीलैंड का कहना है कि वहाँ पर हम जो कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन जो एमिशन है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रल कर देंगे यानी जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी है क्यों डिक्लेयर की गई? तो ऐसा भी वहाँ पे जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिनिडा एर्डर, ठीक है, तो उन्होंने भी हाल ही में कहा है कि हमारे यहाँ पर जो स्पीसीज हैं यानी जो स्पीसीज हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पर स्पीसीज की संख्या अगर कम होती है तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब एक क्लाइमेट इमरजेंसी से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइमेट इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की गई है। तो यहाँ पर देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है और साथ साथ में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा एमिशन जो कार्बन एमिशन है वो तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए 2025 तक यहाँ पर क्या करेंगे? इसको न्यूट्रल लेवल पर लेकर आएंगे। ठीक है, और जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है ये हमारी लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, साथ साथ में हमें अपने क्लाइमेट का टेम्परेचर जो है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है उसको भी क्या करना है? कम करना है। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये होगा जो हमारा कार्बन एमिशन है, ये जो कार्बन एमिशन है उस कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, एक बार सरल भाषा में आपको फिर से समझा देते हैं कि कार्बन एमिशन जब रिड्यूस होगा तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर भी कम होगा और जो स्पीसीज ज़्यादा टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर जो हमारा है उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने 15 ऑनलाइन फिशरीज लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस लॉन्च किया है? तो ऐसा अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भी हाल ही में फिशरीज डिपार्टमेंट में जो है कुछ सेवाएं शुरू की हैं, 15 ऑनलाइन सर्विसेज। ये क्या करेंगे? 15 ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर ये जो हमारे फिशरी मतलब जो फिशिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर
एक एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आएंगे, एक कैच कल्चर लेकर आएंगे जो हीराकुंड रिजर्वियर में, तो उसमें किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर किसानों की मदद की जाए, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। ठीक है, और इसका एक यहाँ पर प्रोटोटाइप रखा गया जाएगा हीराकुंड रिजर्वेयर्स में। तो इससे जो है आसपास के किसान जो फिशिंग कल्चर करते हैं तो वो कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में अंडमान निकोबार, मिडिल अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में टॉप 10 में बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है कालीघाट पुलिस स्टेशन, जो वहाँ का टॉप 10 में आया है। ये 6 प्लेस पर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नाम आया है इसका। ठीक है, और जो यहाँ पर मणिपुर का एक स्टेशन है उसको यहाँ पर टॉप स्थान मिला है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे पूछा है कि हाल ही में जो रोहिंग्या मुस्लिम है, आपने कभी सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में, तो म्यांमार का एक प्रांत है यानी रखाइन प्रांत, वहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम है। तो वहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो भी रोहिंग्या मुस्लिम आसपास के यानी जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चले गए थे। तो इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन सभी कंट्रियों में रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं रह रहे हैं, तो ये रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है यहाँ पर कि हम उन्हें पूरी तरीके से एक हमने आइलैंड बनाए हैं, भासान 4 आइलैंड, और वहाँ पर हम लोग एक नया डेवलप आइलैंड है और वहाँ पर इस जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये डिसीजन किसने लिया है? ये डिसीजन लिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर ये कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप लगाया था, वहाँ से ये क्या करेंगे, भासान 4 आइलैंड पर इन सभी रोहिंग्या मुस्लिम को, ठीक है, 4 दिसंबर से यहाँ पर आप देखोगे वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से डेवलप्ड फैसिलिटी है वहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से रिफ्यूजीज़ के लिए गलत है, क्योंकि उन्हें अलग तरीके से फील होगा, क्योंकि उनके लिए आइलैंड अलग है। अब वहाँ पर कैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट फैसिलिटी दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि यहाँ पर अभी हाल ही में इंडियन पॉलिटिकल लीडर में किसने अभी पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है? तो ये लौटाया है किसने? प्रकाश सिंह बादल ने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, फार्मर प्रोटेस्टिंग के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन शायद कल भी लिया था, कोई नहीं, ये शायद फिर से रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि हु डिलीवर्ड द की नोट IIT 2020 ग्लोबल समिट्स 2020 को अभी हाल ही में कौन एड्रेस कर रहा है? तो ये एड्रेस कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एड्रेस किया है IIT ग्लोबल समिट, है ना, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पैन IIT USA में। तो इसमें इस बार का थीम क्या है? थीम याद रखना है, द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ, ये थीम है किसका? IIT ग्लोबल समिट का। ठीक है, और इस समिट्स में फोकस किया जाएगा किस पर? इसमें इकोनॉमी पर, टेक्नोलॉजी पर, इनोवेशन, हेल्थ, हैबिटेट, कंजर्वेशन एंड यूनिवर्सल एजुकेशन पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में फिक्की जो है हमारे, फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो फिक्की के प्रेसिडेंट यहाँ पर आप देखोगे कि नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं 2020-21 के लिए, जिनका नाम है उदय शंकर। उदय शंकर ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इसके क्या होंगे? प्रेसिडेंट होंगे, जिनका कार्यकाल 2020 से 21 की तरफ रहेगा। और ये किसका स्थान लेंगे? तो याद रखना है संगीता रेड्डी का ये स्थान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिक्की क्या काम करता है? फिक्की हमारे यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक मंच है। जैसे आप यहाँ पर मान लो कि हिस्ट्री में क्या होती थी, पहले एक कांग्रेस होती थी। कांग्रेस एक पार्टी थी जो जब सभी पॉलिटिशियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का एक मंच होता था। तो इंडस्ट्रीज जो अपनी बात रख पाती हैं उनके लिए एक मंच है, और वो मंच का काम कौन करता है? वो फिक्की करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में किस प्राइवेट बैंक से कहा है कि हम अपने यहाँ पर किस प्राइवेट बैंक से कहा है कि आप अपने यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड हैं उनकी सेलिंग पूरी तरीके से क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। तो ऐसा कहा गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के लिए कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कहा है HDFC बैंक को कि पूरी तरीके से अपने यहाँ पर जो भी क्रेडिट कार्ड हैं कस्टमर्स को जो दिए जा रहे हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना यहाँ पर 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 4 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो ऐसा भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है 63 फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका भी हाल ही में वर्चुअल जो प्रेजेंस है, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और हमारे जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। ठीक है, तो याद रखना है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये किसके अंतर्गत काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ये चीज़ भी याद रखना है आपको। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।